बात करें, एक सिंपल सी बात, पहले हमारे पास कैमरा हुआ करता था जिसे हम कॉपीज प्रिंट फोटो पेपर में प्रिंट लेते थे, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल्स में डिवाइसेस हैं, कैमराज हैं, जिसमें हम अपने मोबाइल में डिजिटल कॉपी स्टोर करते हैं। प्लस हम अपने जितने भी वर्कलोड्स हैं, आज अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, सारा का सारा डिजिटल हो गया है, तो इससे हमें बहुत फायदा मिला है। हम बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि हम मैन पावर की जो यूजेज थी वो कम हो गई है, साथ ही हमारा काम स्विफ्ट, फास्ट और इजी हो गया है। तो यहाँ पर एक सेक्शन और जुड़ जाता है हमारे पास एक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में, जिसे हम डिजिटल पेमेंट के रूप में बोलते हैं, जो है कि क्रिप्टो करेंसी। अब कुछ छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर्स की अगर बात करें तो हम उसको स्टार्ट करते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी का उद्देश्य क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज थी कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर अगर हम किसी को ट्रांजैक्शन देना चाहें तो ये हमारा बहुत इजी मीडियम हो सकता है। यहाँ पर पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हम डायरेक्टली कनेक्ट होके इस काम को कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो जोखिम है हमारा, या जिसको हम बोल सकते हैं जो कि प्रॉब्लम्स आती थी हमें, वो यहाँ पर नहीं के बराबर। यहाँ पर हम किसी कंट्री के लिए वेट नहीं करते, या हम किसी कंट्री के ट्रांजेक्शन्स के लिए वेट नहीं करते, या हम किसी मोड का वेट नहीं करते। बस एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट हम बिना किसी प्रॉब्लम के हम एक दूसरे करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। बेसिकली आज आप और मैं, हम जब वाइजर को यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये बहुत इजी मीडियम है। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन करना या एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जंप करना ग्लोबली एक्सेप्टेड है। हम इसे कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में कहीं से भी कभी भी 24/7/365 चौबीसों घंटे सातों दिन और संपूर्ण पूरे वर्ष में हम कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई छुट्टी वाला सिस्टम नहीं है कि इसमें छुट्टी रहेगी तो ये ट्रांजेक्शन्स की जो वेबसाइट से या सर्वर से बंद रहेगी, ये ऑलवेज ओपन रहती है। इसके लिए हमें एक अच्छा सा नेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल होने के साथ साथ हमारे पास ये है कि हमें थोड़ा सा अपडेट होना पड़ता है। तो अपडेट होने के लिए हमारे पास जो है एक स्मार्टफोन, जिसमें हम बहुत सारे फीचर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड के हो गया या iOS हो गया या सिम्बियन हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वाला हो गया, कोई भी फोन हो सकता है जिसमें हमारे एप्स चल सके। साथ ही हमें इंटरनेट चाहिए ताकि हमारी स्पीड हम उसके साथ मैच कर सके। क्रिप्टो करेंसी जो है आज की डेट में पर्सन्स के हैंड में होल्डेड है। यहाँ पर हमें किसी को भी नहीं देना है, ये हमारी करेंसी है। हमें किसी मीडिएटर को किसी मीडिएटर के माध्यम से ट्रांसफर नहीं करना है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली अपनी करेंसी आदान प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ इसके आने से हमारे बहुत सारे फायदे हैं। ये तो हमने बेसिकली जानते ही हैं कि जब हम क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं तो हमारे को जितनी, अभी अगर हम बात करें मेटामास्क में, अगर हम वाइजर के कॉइन्स देख रहे हैं या हम जो भी देख रहे हैं, तो हमारी जो गैस फीस है, जो भी चार्जेस है, वो एक ट्रेडिशनल फाइनेंस जो भी होता है, मतलब जो पारंपरिक जैसे हमारा बैंक हो गया या गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उससे हमारे चार्जेस इसमें कम ही है। अब एक क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन पे काम करती है। आज अगर एक कॉइन की बात करें तो कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन होता है और एक टोकन किसी और ब्लॉकचेन में काम करता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक जो बेचने वाला होता है और जो एक खरीदने वाला होता है, क्रेता और विक्रेता की अगर हम बात करें, तो क्रेता और विक्रेता को यहाँ पर किसी भी ब्रोकर की आवश्यकता या किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने देखा है कि शेयर मार्केट में अगर हमें शेयर खरीदना है, हमें म्यूचुअल फंड खरीदना है, या हमें कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, तो हमें एक मीडिएटर, एक ब्रोकर का माध्यम लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिना किसी व्यक्ति के सहमति या वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ले, यहाँ पर बिना किसी परमिशन के वो एंट्री करता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करता है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट उसमें यह है कि इसमें जो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें जो उनकी जो जानकारी है वो एनक्रिप्टेड रहती है। ट्रांजेक्शन हर कोई देख सकता है, लेकिन ट्रांजेक्शन किन किन के बीच में हुआ है ये केवल वही देख सकते हैं जिन्होंने अपनी आईडीज के थ्रू उनको किया है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए हमें मालूम है कि हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं, जैसे कि माइनिंग का प्रोसेस लगता है। और माइनिंग बेसिकली एक ऐसा कोडिंग के माध्यम से एक एल्गोरिदम होता है, मतलब या कोडिंग कह लीजिए या एक एल्गोरिदम कह लीजिए,
जिससे छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन का मतलब होता है ब्लॉक्स की चेन, ब्लॉक्स की श्रृंखला। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, जिसको ऐड किया जाता है, वही ब्लॉकचेन बनाते हैं। इसमें हम जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं वो एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक पर्सन अपने में एक सर्वर है और हर एक पर्सन अपने में एक कंप्लीट नोड है। तो हम जब भी ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन में जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो ये हर जगह डुप्लीकेट होके आती है, जो कि नॉन कह सकते हैं कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यदि 20-25% के ब्लॉक्स में आ चुकी है तो ये वेरीफाइड होके आगे बढ़ती चले जाती है कि हाँ भाई, पर्टिकुलर आईडी का पर्टिकुलर डेटा इस तरीके से काम करता है। प्लस सारी करेंसीज हम जानते हैं कि आज जो है वो अपने सब ब्लॉकचेन्स में आती है, लेकिन सारी करेंसीज जो है वो माइनिंग के प्रोसेस में, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, नहीं होती। कुछ प्रूफ ऑफ स्टेक्स में भी काम करती है। जैसे कि हम बात करते हैं टोकन की। पहले वाइजेट हमारा टोकन था, हम TRC-20 ट्रोन की ब्लॉकचेन में थे। आज हम WRC-20 अपने वाइजेट के ब्लॉकचेन में आ गए हैं, तो हम कॉइन में कन्वर्ट हो गए हैं। और हर कॉइन जो है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के टोकन से है। हम जैसे हर टोकन जरूरी नहीं कि कॉइन में कन्वर्ट हो, लेकिन ये है कि हर टोकन चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब कॉइन में कन्वर्ट होता है तो कॉइन में उसे अपनी ब्लॉकचेन में होना कंपलसरी रहता है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्रिप्टो करेंसी को नगद में बदला जा सकता है? क्या इसे हम कैश कर सकते हैं? क्या इसे हम MIR में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, इसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्सचेंज अवेलेबल है। प्लस हम ये भी जानते हैं कि अभी हमारा बजट जो आने वाला है उसमें क्रिप्टो के बारे में कुछ बातें हुई है, जिसके डिटेल्स अभी हमें निक सर और बाकी सर मैम से मिल जाएंगी हमें। साथ ही साथ यहाँ पर जब भी हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो जब भी हम अपनी करेंसी में या कोई भी करेंसी में कन्वर्जन होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस एंड चार्जेस लगाए। कॉइनबेस एंड क्रैकन कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिजिटल करेंसी के जो चेंजेस है, एक्सचेंज है, जो हम उसमें कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कितनी सुरक्षित है? क्रिप्टो करेंसी तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है यदि कहा जाए तो, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम इस एल्गोरिदम बेस को समझते हैं, जहां पर हमारा एरर नहीं होता, जहां पर हमारे पास किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज रहती है जो कि बहुत मुश्किल होता है उसे क्रैक करना। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से एड्रेस पे काम कर रहे हैं। हमने कहीं करेंसी किसी गलत एड्रेस में तो नहीं डाल दी, या हमने बताते समय अपना एड्रेस गलत तो नहीं बता दिया। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। प्लस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। तो इसमें एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, ये हमें वॉच रखना है। हर चीज ऑटोमेटिकली नहीं है, यहाँ पर हमें समय देना है। हम जितना क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करेंगे वो उतना ही वास्टली हमें समझ में आता चला जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चाहे इसे हम इन्वेस्ट करें, चाहे हम ट्रेड करें, चाहे हम किसी एक प्लान एग्जीक्यूशन में आ जाए, चाहे हम किसी के साथ इसका डिस्कशन करें, तो हमारे पास इसमें बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हम काम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी अच्छी है या बुरी है? मैं समझता हूँ ये 99.99% लोगों के दिमाग में ऑलवेज ये क्वेश्चन रहता है, हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, क्या ये अच्छा है कि बुरा है? किसी ने बोल दिया कि गवर्नमेंट से लीगल टेंडर नहीं है तो ये बुरा है, किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो डेफी सिस्टम में तो अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक आदमी का अपना खुद का एक विवेक है, वो उस चीज को समझता है कि क्या है। तो हम बात करें तो इसके दोनों तरफ के पहलू हैं कि भाई हाँ ये अच्छा भी है, हाँ ये बुरा भी है। तो अगर हम अच्छे की बात करें तो उतार चढ़ाव देखते हैं तो हमें पता है कि भाई जब मार्केट लो हो रहा है तो हम इसको परचेज कर लें, मार्केट हाई हो रहा है तो इसको हम सेल कर लें। साथ ही हमारे पास जब भी इन्वेस्टमेंट का टाइम मिलता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लें, और इसमें हमारे को अगर एग्जिट का टाइम मिलता है तो उसमें हम एग्जिट कर लें। साथ ही क्रिप्टो करेंसी की समस्याएं क्या है? क्रिप्टो करेंसी की समस्या ये है कि यदि हम अपना आईडी पासवर्ड भूल गए तो हमारी पूरी करेंसी जीरो हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट जो हम फेस करते हैं, या जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जिसके लिए हर चीज के लिए हर एक को बार बार बताया जाता है, जो हमने न्यूमोनिक्स की बात करी है एक टाइम पे, कि हमारा जो आईडी, हमारा जो पासवर्ड, हमारा जो न्यूमोनिक्स है, वो हमेशा हमें भली भांति याद रहे। चाहे तो उसे आप अपने मोबाइल में सेव करें, चाहे तो फिजिकली डायरी में नोट करके रखें।
क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो इसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन, एक एग्जांपल और दिया हुआ है 2017 में बिटकॉइन के लिए, कि इसकी जो वैल्यू थी वो 1000 गुना बढ़ गई थी और फिर ये नीचे भी आई थी। तो जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, जिनको थोड़ा सा मार्केट की रिस्क से बड़ा डर लगता है, तो यदि वो देखते हैं कि भाई मेरा आज कॉइन, अगर बिटकॉइन की बात करूं तो एक दिन वो 50 लाख है तो अगले दिन वो 34 लाख है, तो आदमी तो ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर वेट करना रहता है हमें कि क्या मार्केट की जो ग्रोथ है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि पूरे ग्लोब में क्या चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कि इसमें क्यों उतार चढ़ाव आ रहा है, क्या रीजंस है और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। क्या क्रिप्टो अवैध है? क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या क्रिप्टो वैध है? जी देखिए, इसमें ऐसा बात है कि कंट्री टू कंट्री पर मतलब हम कहें या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट बात करें तो हर कंट्री के अपने अलग रूल्स हैं। जैसे कुछ कंट्रीज हैं हमारे पास, जापान, यूके एंड यूएस, तो यहाँ पर क्रिप्टो के लिए लॉज, इन लॉज बायलॉज बने हुए हैं, रेगुलेशंस लगी हुई है कि हाँ आप क्रिप्टो कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही सितंबर के आसपास हमारा एल सल्वाडोर जो है वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने लगा है क्रिप्टो करेंसी को। वो बिटकॉइन में एक्सचेंज में बिटकॉइन से पेमेंट लेना और देना कंप्लीट कर चुका है। प्लस भारत में भी अभी हम बात करें तो इसके लिए जो नियम कानून है वो अभी बस चल ही रहा है कि उसमें जो क्रिप्टो के जो आए हैं उसमें हमने सुना ही है, और बहुत सी कंट्रियां हैं जिन्होंने इसको बैन करके रखा है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इसमें फिजिकल, देखिए यहाँ पर लोगों को केवल जो अवैध कारण लग रहा है वो ये है कि ये फिजिकल मनी नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को इसकी वैलिडिटी पे शक हो रहा है। तो बेसिकली आज अगर बात किया जाए तो यदि हमने बैंक में भी पैसा रखा हुआ है, तो अगर हमने आज मैं बैंक में जाके 10,000 जमा करता हूँ, तो फिजिकल जमा है वो तो ट्रेजरी में जाके जमा हो जाएगा आरबीआई की। तो बैंक वाला उसको कैसे काउंट आउट करता है? बैंक वाला तो उसे एक डिजिटल एसेट या डिजिटल रिसिप्ट के रूप में रखता है कि भाई मैंने उसमें एटीएम डाला या मैंने चेक दिया तो वो मुझे उसके बाद ही कैश देगा। तो यहाँ पर हर चीज डिजिटलाइजेशन पे ही डिपेंडेंसी रहती है। लेकिन अगर कंट्री उसको एक्सेप्टेंस या इग्नोरेंस में रखती है तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो बेसिकली धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आती है वैसे वैसे लोगों में आता जाता है और करते जाते हैं, क्योंकि एक टाइम था लोगों ने एटीएम्स एंड क्रेडिट कार्ड्स को यूज नहीं किया था, आने के बाद भी जब उन्होंने इसके फायदे देखे तब इसका ऐसा चलन हुआ है कि आज मैं समझता हूँ हर एक आदमी के पास 2 एटीएम, एक क्रेडिट कार्ड तो बेर मिनिमम रहता ही रहता है। इसी तरीके से आज अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पे डील करता है तो उसके पास मोर देन वन करेंसी है। तो बस जो कमी है वो है नॉलेज की कमी है, तो हमें उस नॉलेज को इंक्रीज करना है। क्या बैंक क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारा जो दुबई एयरपोर्ट है, बैंक से हट के बात करें तो दुबई एयरपोर्ट है वो कर रहा है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी अपने ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मैनुअल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो उनका एक डेटाबेस ऐसा सेट है कि जब भी उन्हें कोई भी चीज को रिट्रीव करना है वो तुरंत हो जाता है। प्लस बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे बैंक इस चीज को एक्सेप्टेंस में ले रहे हैं कि यस वी कैन डील इन क्रिप्टो करेंसी, हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है? भाई अगर मैंने इसमें सिक्योरिटी अपनी नहीं रखी, मैंने किसी को भी अपना एड्रेस, मैंने किसी को भी अपना ये मोबाइल दिया या मैंने अपना वॉलेट का एक्सेस दिया, तो बेसिकली जाहिर सी बात है जो भी इसे जानकार है वो इस चीज का नुकसान कर सकता है। साथ ही कुछ ऐसे भी हमने इस अभी जनवरी में न्यूज सुना है कि कुछ 600 या 900 करोड़ के कुछ हैकिंग, हमारी अभी बीच में एक न्यूज आई थी, मैंने पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि इसमें हैकिंग हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर यूजर की मिस्टेक जो है वो ये है कि उन्होंने अपना आईडी एंड पासवर्ड की अगर सेफ्टी नहीं रखी या न्यूमोनिक्स की सेफ्टी नहीं रखी तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। साथ ही लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी, जो हमें, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है, हमें जानकारी की कमी है। हमें जानकारी को अच्छे से लेना है, हमें सारी इंफॉर्मेशन जितनी हो सके, यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता रहता है, या हम न्यूज देखते हैं तो हमें उससे कंटेंट मिल जाता है, या हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम ग्लोबली इस चीज को जान सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कौन सी कंट्री उसे यूज करना चाह रही है, उसके में चेंजेस क्या है और उसमें फायदे क्या है, तो हमें उन सब चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है जो हम जान रहे हैं, क्या उसका मार्केट कैप क्या है, उसके मार्केट में क्या है, ग्लोबल में उसकी क्या कह सकते हैं अपन, ग्लोबल में उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है,
उसके ऊपर हम बात करें तो ज्यादा हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी को समझना आसान रहता है। तो बेसिकली बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं इसमें मुझे बताने के लिए। बाकी ओवर टू यू मैम, थैंक यू।